नमस्कार साथियों, कल अपने कर रहे थे त्रिकोणमिति। मैंने आपको उसको सर्वसमीकरण कैसे सीधे करवाई थी, क्या क्या बताया था। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 और सेक स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर प्लस 1 या कोसेक स्क्वायर बराबर कोट स्क्वायर प्लस 1, इसके बारे में चर्चा की थी। आज अपने बनाएंगे कोण। कोण के लिए आपको 3 या 4 बातें दिमाग में रखनी है। पहले तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, साइन है, कोस है, टेन है। साइन है, कोस है, टेन है। आज अपने बात करने जा रहे हैं इनके कोणों के मान की। जो कोण होते हैं उनके मान, साइन में 60 डिग्री का, कोस का 30 डिग्री का क्या मान होता है, कैसे निकालते हैं ये, ठीक है। तो साइन ए, कोस ए, टेन ए, इनके बारे में अपने आज चर्चा करेंगे। तो आपको सीक्वेंस पहले ये याद रखना, साइन ए, कोस ए, टेन ए, साइन ए, कोस ए, टेन ए, ठीक है। तो इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कोण 0, 30, 45, 60, 90। कैसे याद रखना है, शुरू और अंत में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 30 का। बाद में बीच में कितने का अंतर, 15 का। तो याद हो जाएगा। जीरो से शुरुआत करोगे, जीरो में 30 जोड़ा, 30 जोड़ोगे तो 30 आएगा, 30 में 15 जोड़ोगे तो 45, फिर 15 में 15 जोड़ोगे 60, 60 में 30 जोड़ोगे तो 90। इस तरह से एक बार बस याद करना आपको। एक बार ये याद हो गया कि 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90 का ही आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। और सीक्वेंस क्या रखना है, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। बाकी की बाद में बात अपने कर लेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन ए, साइन ए। इसकी गणना करेंगे, गणना कर करके अपने यहाँ वैल्यू लिखेंगे। ये 0 डिग्री, फिर बात करेंगे अपने 30 डिग्री, उसके बाद अपने बात करेंगे 45 डिग्री, उसके बाद अपने बात करेंगे 60 डिग्री, उसके बाद अपने करेंगे कोण 90 डिग्री के बारे में। पहले अपने साइन के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कोण बनाना आना चाहिए। मैंने आपको कहा कि आपको याद रखना 0, 30, 45, 60, 90 10 बार लिखिए। आप यूँ समझिए, पहले 30 का अंतर आएगा, फिर 15 का आएगा, फिर 60। आपको 0 याद है, ठीक है। 0 में 30 जोड़िए, 30 आएगा, 30 में 15 जोड़िए, 45 आएगा, 45 में 15 जोड़िए, 60 आएगा, 60 में 30 जोड़िए, 90। इतना याद हो गया। अब अपने को क्या करना है, इनके नीचे क्या लिखना है, गिनती लिखनी है। कैसे, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दी। अब इनको 4 से भाग देना है। क्या देना, 4 से भाग दे देता हूँ मैं। 0 किसी संख्या में, 0 में किसी संख्या भाग दे दो, उत्तर क्या आएगा, 0। ये 1/4, ये 2 के पार्ट से कट जाए, 2 कम 2, 2 दूनी 4, इसका आ गया 1/2। ये आ गया 3/4, 1 से 1 कट गया, आंसर है 1। अब इनका लगा दो अंडर रूट। क्या लगा दो, अंडर रूट। इन पर लगा दो अंडर रूट। अब देखिए 0 का अंडर रूट तो होता है 0 ही, और 1/4 में 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, 1/2 में 1 का अंडर रूट 1, लेकिन 2 का अंडर रूट कुछ नहीं होता, इसलिए इसको 2 लिखे। होता तो है लेकिन पॉइंटों में होता है, डेसिमल में होता है। अब देखो √3 का भी अपने को नहीं पता, इसलिए √3 का √3 पढ़ा रहे दो। 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2। 1 का क्या होता है, 1। ये आगे कोण 0, 30, 45, 60, 90, उनकी सीध में 0, 1, 2, 3, 4 से भाग देना है, फिर इनका अंडर रूट लेना है, जो आंसर आ रहा है यहाँ लिख देना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, साइन 0 का मान क्या है, 0। साइन 0 का मान क्या है, 0। साइन 30 का मान क्या है, 1/2। साइन 45 का मान क्या है, 1/√2। साइन 60 का मान क्या है, √3/2। साइन 90 का मान क्या है, 1। देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं समझाने की कोशिश यहाँ फिर कर रहा हूँ। आपने ये सारणी बना ली और ये समझ आ गई, तो ये आपने क्या कर दिया कि आपसे पूछो साइन 0 डिग्री, तो आप कहोगे सर इसका मान 0 होता है सारणी के हिसाब से। मैं को साइन 30 डिग्री, आप कहोगे सर सारणी में साइन 30 का मान 1/2 आ रहा है। मैं पूछूँ साइन 45 डिग्री, आप देखो कि साइन ये रहा, साइन की सीध में 45 ये रहा, साइन की सीध में 45 सीध में जो आंसर आ रहा है वही आपका उत्तर है, 1/√2। ऐसे सारणी देखी जाती है। तो साइन 60 का मान देखिए कैसे देखोगे, इसकी सीध में जाओगे, यहाँ ये रहा 60, फिर साइन की सीध में जाओगे √3/2, फिर क्या रखोगे, साइन 90 का मान 1। इतना कर दिया आपने, ठीक है, वेरी गुड।
इतना आपको हो गया। अब इसके बाद मैंने कहा था कि आपको याद रखना साइन कोस टेन, किस फॉर्म में याद रखना है, साइन कोस टेन। मैंने आपको ये अभी बताया था साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। अब इसको मैं बताता हूँ ऐसा क्यों करना है। अब नेक्स्ट जो लिखोगे आप लिखोगे कोस ए। क्या लिखोगे? कोस ए। और जो ये साइन का जो ये मान है ना उसको उल्टा लिख दोगे, यानी कि एक से शुरुआत करोगे। पहले एक लिखोगे, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये मान यहाँ, √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ, ये 0 यहाँ, उल्टा लिख दो, बस ये हो गया। यानी कि मैं आपसे पूछूँ साइन 30 का मान, तो आपको कि सर साइन 30 का मान आ रहा है कोस 30, तो आपको कि सर ये रहा 30, ये रहा कोस 30 का मान आ रहा है √3/2, √3/2। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बता सकते हो, आसान होने वाली है आपके लिए, ये सार नहीं, इतनी हार्ड नहीं है बिल्कुल। उसकी प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार हो जाएगा। यहाँ इसका मतलब क्या है, मैं आपसे कह रहा हूँ कोस 0 डिग्री, तो आप कहोगे सर कोस 0 डिग्री का मान, इसके ऊपर डिग्री लगा देना, मैंने नहीं लगाई है, तो मान 1 होता है। मैं आपसे पूछूँ कोस 30 डिग्री, 30 ये रहा, कोस 30 का मान √3/2। हालांकि आपको मूंज मानी याद होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन आसानी से कर सकोगे। नहीं भी हो रहा तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे। कोस 45 का मान, तो आप देखो कोस 45 का मान 1/√2। मैं आपसे पूछूं कोस 60 का मान, आप देखो कोस 60 ये रहा, और कोस 60 में ये 1/2। मैं आपसे पूछूं कोस 90 का, आप कोस 90 में देखोगे ये मान 0, तो ये 0। यहाँ तक हो गया। अब tan a का मान ज्ञात करना। अब देखो मैंने ये क्यों बताया कि tan a, sin a, cos a, tan a को इस तरह याद रखना, क्योंकि tan a का मतलब क्या होता है, tan a का मतलब होता है sin a/cos a। बताया था ना, sin a/cos a, sin बटा में cos a क्या होता है, tan a। तो मैं आपसे पूछूं tan 0 डिग्री, तो आप कहोगे सर sin 0 डिग्री बटे में cos 0 डिग्री। sin 0 डिग्री का मान 0, cos 0 डिग्री का मान 1, भाग देंगे आंसर आएगा 0। तो tan 0 का मान क्या आ रहा है, 0। ऐसे सोल्व करके आप आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह मैं आपसे पूछूं tan 30 डिग्री, आप कहोगे cos 30, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री बटे में cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, ये sin 30 डिग्री बटे में cos 30 डिग्री। तो आप लिखोगे सर 1/2 √3/2, ये बटे वाले एक दूसरे कट जाएंगे, बचेगा 1/√3, 1/√3। तो tan 30 का मान क्या आ गया, 1/√3। अब जो मान आने वाला है tan 45, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, 9वीं प्रश्नावली के हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। मैं यहाँ बता देता हूँ कि tan 45 जब होता है जब लंब और आधार बराबर होता है। tan 45 जब होता है जब लंब और आधार बराबर होता है। ये डायरेक्ट RBC में 2024 में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, ये MCQ में, तो ये याद रखना। हालांकि मैं बताऊँगा इसे। tan 45 का मान कैसे निकालेंगे, आप कहोगे सर sin 45 बटे में cos 45। sin 45 कितना, 1/√2, और cos 45 कितना, 1/√2, दोनों कट आगे उत्तर आया 1, तो यानी कि ये आ गया 1। इसी तरह मैं आपसे जानना चाहूँगा कि tan 60 का मान क्या होगा। सर आपको सर tan 60 का मान बिल्कुल आसान है, हम sin 60 आप जो निकालोगे, फिर cos 60 भी आप निकाल लोगे, सारणी में भाग दे लोगे। tan 60 बराबर sin 60 बटे cos 60। tan 60 की वैल्यू आ रही है √3/2, cos 60 की वैल्यू आ रही है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आया √3, आंसर आया √3। तो यहाँ आ गया आंसर √3। अब आया tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, तो आप कहोगे सर sin 90 बटे में cos 90, तो sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, और इसका मान होता है इन्फिनिटी। किसी के बट्टे में अगर 0 आ जाए तो उसका कोई मान नहीं होता, उसे अनिर्धारीय रूप कहते हैं, और या हम उसे अनंत मान लेते हैं, इन्फिनिटिव मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटिव मान लेते हैं। तो आपको पता लग गया tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 1 का मान, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान इन्फिनिटिव या अनिर्धारीय बोल सकते हैं आप अपनी भाषा में।
इसी तरह अपने देखते हैं अब कोसेक का। किसका देखेंगे? कोसेक। कोसेक का नहीं देखेंगे, कोट का देखेंगे। अगर आपने इन तीनों का मान निकाल लिया है तो अब आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। कोट क्या होगा? 10 का उल्टा होगा, तो इसे लिख सकते हैं इन्फिनिटी। जैसे ये है ना, तो यहाँ से इसी को ये 0 1/√3 1/√3 इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा 1, यानी कि इसको यहाँ से इसका लास्ट वाला इसका पहला वाला मान होगा 1, और tan 60 का मान 1/√, कोट 60 का मान 1/√3 और कोट 90 डिग्री का मान 0। ये हो गया आपका कोट, बिल्कुल सिंपल। यानी कि इसको इन्फिनिटी से शुरुआत करना और लिख देना है, बस ये कोट का मान हो गया। ये सारणी हो जाएगी। 10-12 बार इस सारणी को बनाओगे, डेली बनाओगे, तो भी आपका ये सारे मान क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। और आपके 1 या 2 नंबर, 1-2 नंबर क्यों, 2 नंबर MCQ और 3-3 नंबर, 8 नंबर पक्के हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, 8 नंबर पक्के हैं। उसके बाद देखते हैं अपने कोसेक। कोसेक ए का मतलब होता है 1/sin है, 1/sin है। तो कोसेक 0 डिग्री, तो 1/sin 0, sin 0 मान 0, 1/0 क्या आ रहा है? इन्फिनिटी। कोसेक ए क्या आ रहा है? इन्फिनिटी। साइन कोसेक 0 मान क्या आ रहा है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अनंत अनिर्धारित रूप, बटे में 0 आ जाए तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। फिर आता है कोसेक 30 डिग्री, इसका मतलब होता है 1/sin 30 डिग्री, और sin 30 का मान क्या होता है? 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर आएगा 2। तो कोसेक 30 का मान क्या होता है? 2। फिर आएगा कोसेक कोसेक 45 डिग्री, 1/sin 45। sin 45 का मान क्या होता है? 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आएगा √2, यानी कोसेक 45 का मान √2। इसी तरह देखें कोसेक 60, 1/sin 60, 1/, साइन की वैल्यू कितनी आ रही है? साइन की वैल्यू 60 डिग्री कितनी आ रही है? √3/2, √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3, 2/√3 हो गया ये। तो इसका मान भी क्या आ गया? 2/√3। कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री क्या है कि पसीना बहुत आ रहा है ना, तो उस कारण मार्कर्स में चल नहीं रहा। 1/sin 90, sin 90 का मान क्या होता है? 1, 1/1, उत्तर क्या है? 1, ये रहा 1। तो कोसेक 0 डिग्री का मान अनंत होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है, कोसेक 90 का मान 1 होता है। अब आपको ज्ञात करना है सेक, कोई बड़ी बात नहीं है। सेक ए ये क्या होता है? वैसे उल्टा 1/cos का होता है, सेक बराबर 1/cos होता है, लेकिन आप इसको उल्टा चला देंगे। 1 से शुरुआत करते, 1 के बाद क्या है? 2/√3, √2 और इन्फिनिटी। बिल्कुल सिंपल हो गया, बस ये आ गया आपका सेक का मान। सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2 और सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान इन्फिनिटी। ये आपको बना दी मैंने सारणी। आप इनकी क्या कीजिएगा? प्रैक्टिस कीजिएगा और ये आपका सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। फिर शुरुआत करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि साइन कोस 10, ये याद रखना है, साइन कोस 10, 0 30 45 60, पहले 30 का अंतर, फिर 15 15 का अंतर, फिर 30 का अंतर। इस तरह से एंगल एक बार याद हो गए। उसी वाले के नीचे लिखना है 0 1 2 3 4, सबको 4 से भाग दे देना है। उत्तर आएगा एक बार 0, एक में आएगा 1/4, एक में आएगा 1/2, एक में आएगा 3/4, एक में आएगा 1। इनका अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेने पर आंसर आ रहा है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। जिन जिन शीट में, जिन एंगलों की शीट में ये अपने नंबर लिखे हैं, जो आंसर आ रहे हैं वो क्या है?
साइन के मान है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। वापिस अपने क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख देंगे, रिवर्स लिख देंगे, तो कोस के मान बन जाएंगे 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब tan a बराबर क्या होता है, साइन बटा कोस है, इसलिए मैंने इसकी फॉर्म में लिखा है साइन बटा कोस। साइन बटा कोस क्या आएगा, tan। इन दोनों को भाग दोगे तो आंसर आएगा 0, इन दोनों को भाग दोगे आंसर आएगा √3, इन दोनों को भाग दोगे आंसर आएगा 1, इन दोनों को भाग दोगे तो आंसर आएगा √3, इन दोनों को भाग दोगे तो इन्फिनिटी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोट। तो रिवर्स स्टार्ट कर दो, रिवर्स लिखने लग जाओ, इन्फिनिटी √3 1, 1/√3 0, ये कोट के मान आ गए। कोसेक के मान कैसे निकालेंगे, 1/sin, 1/sin मतलब कोसेक 0 डिग्री 1/sin 0 इन्फिनिटिव 1/sin 30 यानी कि 2 आ जाएगा, 1/sin 45 यानी कि √2 आ जाएगा, 1/sin 60 यानी कि 2/√3 आ जाएगा, और 1/sin 90 यानी कि 1 आ जाएगा। इसका रिवर्स स्टार्ट कर दो, सेक आ जाएगा। सेक का मान क्या आ रहा है, 1, 2/√3, √2, 2 इन्फिनिटी। हो गया ये। तो ये थी आज की क्लास अपनी। आज आप लोगों ने एंगल बनाने सीखे, क्या करें, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, एंगल को याद कीजिए, और अब आपके सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले 2-3 क्लासें बेसिक है, ताकि आप 8वीं प्रश्नावली 9वीं प्रश्नावली बिल्कुल भी मात ना खाएं, और इसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। जब आपने 8वीं और 9वीं प्रश्नावली प्रश्न करेंगे तब आपको पता लगेगा इसका क्या फ़ायदा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।